नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आशा करता हूँ कि आपको ऐसी-ऐसी जानकारियों से भी लाभ होगा। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। तो विषय इस प्रकार से है कि जिन लोगों की मैं ये बात बता रहा हूँ आपको घटना, वो गोरखपुर साइड के थे, यूपी के। तो इलाहाबाद वगैरह के जो लोग थे उस तरफ के थे वो। तो अब उन्होंने क्या करा कि कहीं पे शहर में आके, किसी भी शहर में उन्होंने अपना मकान-वकान बनाया छोटा-मोटा कोई। तो जब मकान बनाने लगे तो कई लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि भई यहाँ ईंट महंगी मिल रही है, ये हो रहा है, और आदमी लालच में भी होता है, मकान बनाता है। तो इसलिए मतलब है कि नए मकान बनाएँ आप अपना जब भी, तो एक तो उसमें मलबा अपने ही तोड़ के ईंटों-वींटों को डालें, और अगर कोई ला के दे रहा है तो देखें वो किस मकान से लगा है। ऐसा तो नहीं उस मकान में कोई नेगेटिव चीज़ हो मान लो और आप उसकी भी ले रहे हैं। कई बार का ऐसे मकान होते हैं जिसमें खुद परेशान होते हैं लोग और वो मलबा आपको दे डाल देते हैं कि उन्हें तो निकालना है, फेंकेंगे कहाँ? तो वो सोचते हैं कुछ पैसे मिल जाएँ, निकाल देते हैं। ऐसे ही जो लोग होते हैं मलबा लाने वाले, ले जाने वाले, वो भी ऐसे जुगाड़ में रहते हैं। और अधिकतर आप लोगों को बोलेंगे वो कि भाई साहब इतनी महंगी ईंट क्यों लगा रहे हैं, हम आपको ईंट सस्ती दिलवा देते हैं, कहीं से भी करा देंगे, ला देंगे, और इतने हज़ार लाएंगे तो आपको हो गया ठीक है, तो बहुत सस्ती पड़ रही है। मतलब 10 रुपये का रेट होगा तो वो आपको 3 रुपये के रेट पे बता देंगे, 4 रुपये, तो आपको हो गए 6 रुपये बच रहे हैं। तो आ गया आदमी लालच में। तो ऐसे ही जिन की बता रहा हूँ वो भी बेचारे इसी लालच में आ गए। तो उन्होंने उनसे मंगा ली ईंटें, और अपना एक मंजिल उन्होंने बनाया था। उसके ऊपर उन्होंने कहा दूसरी से, जब तक तो ईंटें लगा चुके थे एक मंजिल में, तो उन्होंने कहा भाई दूसरी मंजिल के छोटा ही बनाएंगे, आधा कमरा, तो इससे मंगा लेते हैं जो भी 1500 ईंट है। उन्होंने उससे मंगा ली, वो अपने आप ले आया, किसी ट्रक व्रक में डाल के टेम्पो में ले आया, किराया वगैरह ले लिया। उनको बहुत सस्ती पड़ी। उन्हें क्या मतलब कहाँ से ला रहा है, ईंट थी बस वो, उसने बोल दिया था कि पुरानी ईंट है ये, लगा दी उसने। अब क्या होता है, फिर उनको खपरेल वगैरह की ज़रूरत पड़ी आगे, जैसे होते हैं सीमेंट की चद्दर। तो उन्होंने उससे बोला कि यस भाई सीमेंट वेमेंट की चद्दर ला कर, वो भी मैं ला दूंगा, आप बताया क्यों नहीं आपने। तो वो भी ला दी उसने, जो भी चद्दर थी ला के दे दी। अब क्या होता है, तो उनके घर में जब वो रहने लगे तो उनको ज़्यादा परेशानी आने लगी, क्योंकि घर में आपने देखा होगा अगर नेगेटिव उड़ जाएगी तो हर किसी को परेशानी नहीं होती, किसी एक या दो को होती है। तो उनकी जो वाइफ थी उनको होने लगी, क्योंकि कई लोग जागृत लोग होते हैं ना, पता लग जाता है। कुछ ऐसे होते हैं पता ही नहीं होता। तो जो सज्जन थे उन्हें नहीं पता लगा कुछ भी, उनके घर वाले को परेशान करें, कोई दिख रहा, अब ये है वो है फलाना, इस तरीके से। और जबकि पहले भी वो घर था, मतलब टूटा फूटा था, उन्होंने फिर तोड़ के फिर बनाया था, उसको खोद खाते इस तरीके से। तो तब उन्होंने पता निकाला, कहने ये क्या हो गया भाई, देहन करा इधर उधर इधर उधर। तो कुछ लोगों ने कहा ये है, कुछ ने कहा नया मकान है, हवन करा, वो सब करा लिया उन्होंने, जो भी टटरम टटरम था, पर उनको मतलब रिलैक्स नहीं मिला। यानी कि जो उनको दिखते थे वो दिखते ही थे, आते थे जाते थे, ऐसे करते वैसे करते। और बार बार उनको उसी तरीके की जगह दिखती, जहाँ की वो ईंटें थी उस तरीके की उनको जगह दिखती थी। मतलब अब उन्हें क्या पता कहाँ से कौन क्या लाया। तो करते करते वो पता लगाने लगे कि क्या है। तो हर भगत नहीं बता पाता हर बात को, ये भी आप मानना पड़ेगा। वो भगत पता लगा जी हाँ नेगेटिव, अब वो नेगेटिव हटे ही नहीं, वो घर से भाग जा रहे, फिर आ जाएँ, फिर भाग जाएँ, आ जाए, ऐसे करके भगत बहुत परेशान हो गए। तो वो भक्त तो सही परेशान हो गए कि कर ही नहीं पा रहे। जो घरेलू लोग थे, जो पैसे थे, पैसे ऐसे भी दे रहे थे 1000 2 हज़ार, और अपने जानकारों को बुलाना गांव से, जैसे गोरखपुर साइड से, इधर से विंध्याचल साइड से, तो उनसे भी नहीं हुआ। तो कह रहे हो क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है। कोई पकड़ नहीं पा रहा, मतलब किसी से कुछ पकड़ा ही नहीं जा रहा, ना उनके शरीर में मिल रहा, ना घर में मिल रहा हो। पर था जरूर, वो दिखता था उनको, बार बार परेशान करता। कोई खाट पे बैठ गया, कोई कैसे कोई कैसे, कभी कोई दरवाजे हिला रहा, मतलब इस तरीके से उनकी घटना बन गई। वो परेशान हो गए। अब नया मकान बनाए, बेच के कहाँ भागे, और कोई लेते भी नहीं, ऐसे पता लग जाए किसी को तो लेते भी नहीं, आजकल लोग ऐसे भी हैं। अब वो फंस गए। तो अब क्या होता है, जिससे ईंटें वींटें मंगाई थी उसका कोई जानकार था, मतलब उसको जानता था, और उसको पता था कि ईंट में वो भी क्या हुआ हिस्सेदारी में। तो वो आ जाता उनके पास। तो उन्होंने उससे पूछा किसी ने कि यार वो जो ईंट वीट, किसी कुछ बुजुर्ग था सुलझा, उन्होंने बोला यार ईंट वीट जो तुमने सबसे लगाई ऊपर के कमरे में, तो ऊपर के कमरे में ही तुम्हारे ज़्यादा हलचल हो रही है, तो होगी तो नीचे ही, पर ऊपर ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने बोला भाई ये कहाँ, तो उन्होंने बोला कि इससे हमने यार वैसे मंगाई थी, क्या नाम,
मतलब आधे रेट पे, कम रेट पे, आधे से भी कम पे पुरानी ईंट। तो कहना वो बंदा कौन है, तो उन्होंने उसका फिर वो साथी मिल गया उसका जो था, ईमानदार था वो, उसको उन्होंने पकड़ लिया। कहना भाई ये बता ईंट, कह रहे महाराज आपको क्या मतलब है ईंट से, जहाँ से आई है वो तो वो लाया था, किसी और का नाम बता, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊँगा किसी का, तो ना लोकेशन आपको बताऊँगा। तो उन्होंने उसको लालच दिया, क्योंकि ये दारूबाज ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, कि मतलब दारू के चक्कर में कहीं से भी उठा लाते हैं। तो उसको दारू वारू के पैसे उन्होंने दिए, 100-200 जो भी थे, कि यार बता दो। तब उसने बोला कि जो वहाँ शमशान घाट में पड़ी थी ईंटें, वहाँ कोई जैसे गाँव का होता है, जैसे किसी भी लोकेशन मान लो, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पड़े होते हैं फ्री ईंटें पड़ी होती हैं उसके शमशान के अंडर में, खेतों में जैसे होता। तो अब वहाँ से उन्होंने देखा 1500 ईंट यहाँ से उठा ले रात बिरात को, चाहे चोरी कर लिया कुछ कर लिया, वो उठा लाए। तो उसने बोला हम तो शमशान से लाए, वहीं मुड़दे उड़दे चलते थे, वहीं ईंटें पड़ी थी, वहाँ से ईंट को यूज ही नहीं करता। तो उसने हमारे से उठवाई, तो मैंने ला के आपके घर में दी थी, आप बताओ क्या दिक्कत है, आपको दी तो कम रेट पे। उसने ये बोला, वो चुप रह गए। और कहने वो खबरें, कही खबरेली वहीं पड़ी थी, जो पड़ती हैं उनको तो पुरानी हो जाती हैं खबरेलें, तो हटाते हैं, बड़े बड़े सेठ आते हैं तो नई दे देते हैं सीमेंट के, धर्मी जो होते हैं। तो वो पड़ी थी बेकार जाती, वो तो बारिश में ख़राब होती, टूटती फूटती, वो आपको ला के दी थी हमने दोनों चद्दर। ऐसे बोलने लगे सीमेंट वाली। फिर उसको उन्होंने भेज दिया कि कोई बात नहीं। फिर उन्होंने भक्तों से चेकिंग करा कि भाई ऐसे ऐसे देखो, फिर उन देवताओं ने बताना शुरू करा कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, तो आप ये लगा लो। उसका कोई हल ही नहीं मिला। उन्होंने ये बोला, जो भी देवता वेवता है उनके, गोरखपुर साइड के थे वो देवता जिस तरीके के, तो उन्होंने बोला फिर जब उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे ईंट लगाई, तो देवता को पता लग जाता है, कई बार देवता नहीं बता पाता घर को देख के, तो इस तरीके का हो उनका, या वो भगत थोड़ा उसमें होगा, मतलब हर भगत का अलग हिसाब होता है। तो उन्होंने बोला देवता ने कि हाँ भाई ये ईंटें हटा दो इस तरीके की जो है, और ये जो खपरैल है इसको कहीं डलवा दो, और आपको ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा ही घर बनाया था उन्होंने, एक कमरा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा नुकसान नहीं था। और नीचे कुछ उनकी ईंटें लगी हुई थी, मतलब जो बाउंड्री टाइप की, उससे ऊपर लगा था उसमें। उन्होंने बोला उतना उखाड़ दो। तो उन्होंने उतना तो उखाड़ा 2-4 दिन में ही उन्होंने उखाड़ना शुरू कर दिया, काम मिस्त्री को बुला के उखड़वा दी ईंटें सारी, जो बची थी जो टूटी थी। उन्हीं बंदों को फिर पकड़ लिया कि भैया ये जहाँ से लाए थे वहीं दे आओ, और इतने पैसे और ले लो, रखने पर रख के भैया ना किसी घर में मत रखना। उन्होंने एक बंदा ही अपना भेजा उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी के लिए कि भाई मैं रख के आना, उसके बाद ये तो करेंगे ही जो करेंगे उल्टा धंधा, कि किसी घर में मत टेक देना। तो उन्होंने उसको ज़्यादा पैसे दिए, फिर दोबारा पैसे दिए उसको छोड़ने के, और उसके ऊपर से दिए, नहीं तो नहीं देते। अब उनको कितना भारी पड़ गया, लगा लो डबल पैसा हो गया उसके पास। इतने में तो उनका असली काम हो जाता, मतलब ईंट ईंट ला के, और ऐसी परेशानी भी नहीं झेलते। वो शुक्र हुआ कि इनके घरवाली मतलब मजबूत थी, अपने शरीर से तो ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ, मजबूत थे वो लोग, तो नुकसान नहीं हुआ उनको ज़्यादा। तो ऐसा भी होता है। तो अगर आप भी सस्ते के चक्कर में ईंट वीट इधर से लाते हो, तो ये देखें कि वो कहीं ऐसी जगह से तो नहीं आते हैं कि मरकट पर पड़ी है, शमशान में ईंटें पड़ी है, वही उठा के आपको चेप दी किसी ने। तो ऐसे भी कई बार नुकसान होते हैं। तो जो उनको हुआ था नुकसान, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं उनकी लोकेशन नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ है, क्या नाम है, नहीं तो काफ़ी लोगों को पता है ये घटना उनके साथ जो हुई थी, कम से कम 100-200 लोगों को पता है कि इसके साथ ऐसा हो गया, ये डालने से चद्दर वगैरह। और वो जो जानते हैं 150 लोग, वो करते ही नहीं इस काम, वो नगद ही लेते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है। तो इस तरीके से बताने का मेरा फ़र्ज़ था कि कहीं आप भी फंस जाओ, क्योंकि कई घर ऐसे होते हैं, भूतिया घर होते हैं, उसमें आत्माएं परेशान होती हैं, तो उसके दरवाजे निकलते हैं, वो आपको चेप देंगे लोग। आप कहोगे तो 20,000 का दरवाज़ा है, मुझे 5 में दे रहा है, पर दे क्यों रहा है वो? इसलिए दे रहा है कि वो खुद मालिक ही परेशान है दरवाजे से, वो तो निकाल रहा है सारा सामान, तोड़ फोड़ के बना रहा होगा। तो मेरा ये एक जानकारी है, अगर आप इसको जानकारी मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी, पर ये वास्तविक घटना है सारी। तो मेरा मकसद ये कि ताकि आप सुरक्षित रहें इस तरीके से, सस्ते के चक्कर में फंसते ना घूमें। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इससे लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या गड़बड़ कर देते हैं लोग। ये कहीं से मट्टी ले आते हैं, कहीं से भराव में, इधर से शमशान से, मरघट से उठा लाते हैं लोग मट्टी कहीं से भी, और उन मट्टियों में मरे मरे गिरे लोग होते हैं, तो उनकी ऊर्जा उसमें रहती है, ऐसा भी है। तो ये बात है, और आशा करता हूँ आपने वीडियो देखा, आपको इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।